18 मई, शिनजियांग, पूर्वी तुर्किस्तान, चीनी हुकूमत के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ बोलने की कीमत। उइघुर महिला कवि नूर सादिक ने सार्वजनिक रूप से उइघुर मुस्लिम महिलाओं के व्यवस्थित बलात्कार पर बात की। एक दिन उसे अपनी बहन के नंबर से एक फोन आया, लेकिन जब तस्वीर दिखाई दी तो यह स्क्रीन पर उसकी बहन नहीं थी। यह शिनजियांग में अपने शहर से एक पुलिसकर्मी था। कवि नूर, आपकी मंशा क्या है? उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किसके साथ हो? यह पहली बार नहीं था जब अधिकारी ने उसकी बहन के फोन से फोन किया था। इस बार सादिक ने एक स्क्रीनशॉट लिया। जब उसने आवाज सुनी तो अधिकारी ने अपने नंबर वाली पुलिस जैकेट को हटा दिया, सादिक ने बताया। उसने एक और स्क्रीनशॉट लिया। इस पुलिस अधिकारी ने कहा, आपका परिवार और रिश्तेदार हमारे साथ हैं। आपको बहुत ध्यान से सोचना चाहिए। 23 मई, शिनजियांग, पूर्वी तुर्किस्तान, चीन द्वारा उइघुर मुस्लिम अब्दुल अल हाशिम को कुरान का अध्ययन करने के लिए अपने बेटे को पढ़ने भेजने के लिए 19 साल की सजा सुनाई गई थी। उइघुर मुस्लिम अब्दुल अल हाशिम एक टीचर था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया था और 2017 में एक चीनी कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था। बाद में उन्हें अपने बेटे को कुरान का अध्ययन करने भेजने के लिए 19 साल की सजा सुनाई गई थी। मई 2021 में तुनिस की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल में कैद के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उनके परिवार के अनुसार जेल में रहते हुए यातना के परिणाम स्वरूप उनकी मृत्यु हो सकती है। 24 मई, उइघुर मुस्लिम इमिन जान को 2019 में एक कंसंट्रेशन कैंप से 2 घंटे के लिए रिहा किया गया था। उइघुर मुस्लिम इमिन जान को 2019 में 2 घंटे के लिए एक कंसंट्रेशन कैंप से रिहा किया गया था, जब उनके परिवार ने चीनी अधिकारियों से अनुरोध किया था कि उन्हें अपनी बेटी की शादी में शरीक होने की इजाजत दी जाए। यह वह तस्वीर है जो उनके परिवार ने उनकी अस्थायी रिहाई के बाद ली थी। तस्वीरें जिन्हें चीन नहीं चाहता कि आप इन लोगों की तस्वीरें देखें। हिरासत में लिए गए कुछ उइघुर मुसलमानों के चेहरे। हिरासत में लिए गए कुछ उइघुर मुसलमानों के चेहरे। मई 25, दाढ़ी बढ़ाने के आरोप में उइघुर मुस्लिम को 16 साल की जेल। उइघुर मुस्लिम तुर्सुन कादिर, जिनकी उम्र 58 साल है, को चीनी अधिकारियों द्वारा दाढ़ी बढ़ाने के लिए 16 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। तुर्सुन का अपराध धार्मिक चरमपंथ के प्रभाव में दाढ़ी बढ़ाना है। तस्वीर में उन्हें एक चीनी कंसंट्रेशन कैंप में भेजे जाने से पहले और बाद दोनों हालातों को दिखाया गया है। दुनिया की बाकी तथाकथित महाशक्तियों की तरह चीन ने भी आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की आड़ में मुसलमानों की हत्या, बलात्कार और उनको कैद किया है। चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए पुनर्शिक्षा शिविरों यानी री एजुकेशन कैंप की स्थापना की है, जहां यह अनुमान लगाया जाता है कि इस्लाम छोड़ने के लिए मजबूर करने की कोशिश में 1.5 मिलियन यानी 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाता है और उन्हें सबसे क्रूर यातनाएं दी जाती हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक ने 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने चीन के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिंजियांग में लगभग 16,000 मस्जिदों को कथित तौर पर तोड़ दिया है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ASPI ने क्षेत्र की सैटेलाइट इमेजरी के आधार पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि जिंजियांग में लगभग 16,000 मस्जिदें, कुल का 65% सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप नष्ट या क्षतिग्रस्त हो गई हैं। बच्चों को उनके माता पिता से जबरन छीन लिया जाता है और गैर मुस्लिम परिवारों के साथ रखा गया है ताकि उन्हें गैर मुस्लिम के रूप में पाला जा सके। टैनर गरीर ने फॉरेन पॉलिसी में एक मजमून शाया किया जिसमें चीन में उइघुर मुस्लिमों के साथ शदीद सलूक की दस्तावेजी की है। वो चीन के पश्चिमी इलाके के 12 मिलियन उइघुर और काजिक मुस्लिम शहरियों को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए निगरानी और दहशत ज़दा करने के एक वसी निज़ाम की वजाहत करता है। उसने 48 तरीकों में से कुछ की फहरिस्त दी है जो किसी को हिरासती कैंपों में दाखिल होने के योग्य बनाते हैं। उनमें से बहुत से कारणों का ताल्लुक सीधे तौर पर इस्लामी कवानीन से है और खवातीन को निशाना बनाया जाता है। कुछ मुकम्मल तौर पर मज़ाह खेज हैं जिसका जिक्र जेल में किया गया है। खेमे का मालिक होना।
दूसरों को कसम न खाने को कहना, सूरज निकलने से पहले नाश्ता दान करना, अपने पास ज्यादा खान रखना, बहुत ज्यादा बच्चे होना, एक कंपास रखना, शराब से परहेज करना, कर्मचारियों को अपने बिस्तर पर सोने, अपना खाना खाने और अपने घर में रहने की इजाजत न देना, सिगरेट से परहेज करना, चीनी परचम की मौजूदगी में स्कार्फ पहनना, रिवायती जनाजों की नमाज अदा करना, हिजाब पहनना अगर आपकी उम्र 45 साल से कम हो, दूसरों को गुनाह न करने को बताना, कोई भी लिबास पहनना जिसमें मजहबी वेशभूषा हो, मस्जिद में जाना, पुलिस विभाग में रजिस्टर किए बगैर खानदानों को अपने घर बुलाना।